नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधी रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधे आप तक खबर लेकर आए हैं। लखीमपुर खीरी में एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि कस्बा खीरी से ऑयल ट्रामा सेंटर जाने वाली सड़क कई जगह गड्ढों में तब्दील हो गई थी, जिसको लेकर एचएनएन ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इसको जिला पंचायत के अधिकारी ने संज्ञान लिया है और ठेकेदार को नोटिस जारी की गई है। अब इस सड़क का रिपेयरिंग का काम आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जब इस सड़क का निर्माण कार्य आज से 3 साल पहले हुआ था, तभी स्थानीय लोगों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे, लेकिन स्थानीय लोगों की एक नहीं सुनी गई थी। करीब 1 महीने के बाद से ही इस सड़क का उखड़ना शुरू हो गया था और मेंटेनेंस के नाम पर करीब 2-3 बार इस सड़क की रिपेयरिंग कराई जा चुकी है। फिलहाल इस बार जो सड़क की रिपेयरिंग कराई जा रही है, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सड़क में कितना सुधार हो पाएगा। एचएनएन 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में आबकारी नीति में काफी बड़ा फेरबदल हुआ है। वहीं अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस की दुकानों पर 7.5% की वृद्धि की गई है और वहीं शहरी क्षेत्र में देसी शराब की दुकानों पे कोटा घटाने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है राजस्व का, वो 71,278 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये रेवेन्यू पूरा हो पाता है कि नहीं। और आपको बता दें कि सामाजिक में जो हमेशा से आक्रोश रहा है, उन्होंने कि नशा मुक्ति को लेके उन्होंने कहा इस पे विशेष ध्यान दें और चेकिंग अभियान चलाएं। और वहीं पर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस को बढ़ावा भी दिया है, जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, आगरा जैसे प्रमुख शहरों पे विशेष ध्यान रखते हुए नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस को बढ़ावा दिया है। लखनऊ से एचएनएन के लिए प्रशांत तिवारी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीते दिन एक आदेश पारित किया गया था। महाशिवरात्रि को देखते हुए कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को कवर किया जाए। मुजफ्फरनगर में इसका पूरी तरह से असर देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन द्वारा मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर बनी मीट की दुकानों को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। यही नहीं, मुस्लिम लोगों ने भी इस मुख्यमंत्री के आदेश का पूरी तरह से पालन किया है। आदेश सैनी, एचएनएन न्यूज, मुजफ्फरनगर। केजीएमयू एक बार फिर से चर्चाओं में आता नजर आ रहा है, जहां पे जो एक डॉक्टर था जिससे महिला ने आरोप लगाया है, फिर से एक डॉक्टर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। हालांकि कुछ दिन पहले जिस तरह से केजीएमयू लगातार डॉक्टर रमीज को लेकर चर्चाओं में बना हुआ था, जिस पे लगातार आरोप लग रहे थे, हालांकि उस मामले में केजीएमयू प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया था। वहीं इस बार फिर से एक जूनियर महिला डॉक्टर ने एक डॉक्टर के ऊपर वहां पे आरोप लगाया, जिसका संज्ञान लेते हुए केजीएमयू प्रशासन ने फिर से उस डॉक्टर को सस्पेंड करने के साथ साथ जो विशाखा कमेटी का गठन हुआ था उसको रिपोर्ट सौंप दी गई है। विशाखा कमेटी अब हर बिंदुओं पे जांच करके अपनी जांच को केजीएमयू प्रशासन को सौंपेगी। जब केजीएमयू प्रशासन के पास इस विशाखा कमेटी की जांच आएगी, उसके आधार पे जो आरोपी डॉक्टर है उसको पर कार्रवाई होती नजर आएगी। मोहम्मद अमान, एचएनएन न्यूज। मेरठ में आकांक्षा और शावेज की शादी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया, जहां हिंदूवादी नेता सड़कों पर उतरकर महापंचायत करने का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं अब पुलिस बल भी यहां पर मौजूद दिखाई दे रहा है। और साथ साथ जो पैराडाइज होटल है जहां पर निकाह या शादी होनी थी, अब वहां महापंचायत करने का ऐलान किया गया था। यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है, मंडप पर यहाँ ताले लगा दिए गए हैं। तो वहीं मंडप एसोसिएशन के महामंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी आधिकारिक तौर पर महापंचायत के लिए मंडप बुक नहीं है। जो शादी के लिए मंडप बुक था उसको भी यहाँ पर कैंसिल, निरस्त कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर अब तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन हर बात पर यहाँ पर नज़र बनाए हुए, एलआईयू भी यहाँ पर लगी हुई है, इंटेलिजेंस को लगाया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब शावेज और आकांक्षा की शादी
तो रुक गई है, लेकिन महापंचायत को लेकर अब तमाम जो हिंदूवादी नेता उन्होंने जो यहाँ पर महापंचायत का ऐलान किया था, अब उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया है, नज़रबंद कर दिया है। तो आखिर ये महापंचायत 3 बजे जो यहाँ पर आयोजित होनी थी वो कैसे होगी? अब यहाँ पर उनके हिंदूवादी नेताओं के जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जुटने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन उनके नहीं आने से कहीं ना कहीं उन्हें भी मायूसी यहाँ पर हाथ लगेगी, क्योंकि जिन्होंने महापंचायत का आह्वान किया, पिंकी चौधरी और सचिन सिरोही को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले जो 3 बजेंगे उस पर महापंचायत होगी या उनको हाउस अरेस्ट ही रहने दिया जाएगा, या इसी तरह से आकांक्षा और सावेज का मामला और ज़्यादा तूल पकड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक सुरानिया के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। आज वाराणसी के कचहरी परिसर में उस समय हलचल की स्थिति पैदा हो गई जब अधिवक्ताओं से कचहरी परिसर को खाली करने की अपील की जाने लगी। दरअसल वाराणसी के जनपद न्यायाधीश के अधिकारी की मेल पर एक मेल आता है जिसमें जुमे के दिन 1:30 बजे कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ऐसे में इस मेल की गंभीरता को लेते हुए जनपद न्यायाधीश द्वारा सेंट्रल बार के अध्यक्ष से बातचीत की गई और अधिवक्ताओं से कचहरी परिसर को खाली करने की अपील की जाने लगी। वहीं मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचते हैं, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंचती है और पूरे कचहरी परिसर की सघन चेकिंग की जाती है, लेकिन कचहरी परिसर से कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं आसपास जो वाहन स्टैंड थे उनको भी चेक किया गया, लेकिन वहां भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। फिलहाल कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरे परिसर में सघन चेकिंग की जा रही है। वाराणसी से वासिफ खान, HNN न्यूज़। आपको बता दें, रामपुर में 11 फरवरी के दिन वकील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी को लेकर उत्तेजित वकीलों ने आज रामपुर बरेली हाईवे मार्ग जो है वो जाम किया है। मेरे पीछे तस्वीरें साफ तौर पर आपने देखी है किस तरीके से ये बरेली हाईवे है जो आज वकीलों ने जाम किया है। इनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर रामपुर पुलिस प्रशासन से इनका ये कहना है कि जो आरोपी असगर अली है उसके घर पर जो है वो बुलडोजर लाया जाए और जिस तरीके से आरोपी को फांसी दी जाए। तो तमाम मांगों को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर चक्का जाम किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि तमाम वकीलों ने स्ट्राइक की है। रामपुर जनपद में भी स्ट्राइक को देखने को मिला है। उत्तेजित वकील जितने भी यहाँ मौजूद थे, सभी की सुरक्षा का दृष्टि को लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। तमाम वहाँ पर पुलिस ने बुला ली गई है। रामपुर SP, DM, CO तमाम लेवल के यहाँ पर सभी मौजूद हैं। बताते चलने कि जिस तरीके से वकील फारूक की गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी, उसको लेकर उनके परिजन मुआवजा दिया जाए, तमाम मांगों को लेकर आज वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब ये देखना रहेगा कि इनके धरना कब तक जारी रहेगा और इनकी मांगों को लेकर कब तक पूरा किया जाएगा। डाल सकते हैं ना HNN 24/7 रामपुर। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में आज वकीलों की हत्या से पूरा उत्तर प्रदेश सहम गया है, क्योंकि गोलियों की तादाद जो है वो रामपुर में भी अधिवक्ता को गोली मारी गई, तो दूसरी तरफ बाराबंकी में रात की कार को रुकवाकर जिस तरीके से अधिवक्ता की हत्या की गई को लेकर आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन भी वकीलों का जारी है और देश में वकीलों में पूरी तरीके से रोष व्याप्त है। कई मांगे कर रहे हैं कि अधिवक्ता के लिए इसके लिए सुरक्षा के लिए एक नियम बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से मांग, तमाम जो वकील है वो सड़कों पे उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार वकीलों की हत्या से बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है और उत्तर प्रदेश के जितने भी वकील हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के वकील हो, सिविल कोर्ट के वकील हो, वो लगातार इस पे विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और तमाम प्रकार की नारेबाजी भी कर रहे हैं। HNN न्यूज़ के लिए लखनऊ से पवन कुमार। खाद्य सुरक्षा विभाग के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि छात्रों द्वारा खुद को खाद्य सुरक्षा विभाग का अधिकारी बताकर हलवाइयों से 2-2 हज़ार रुपए की वसूली की जा रही थी। आरोपियों द्वारा फास्टैग ट्रेनिंग के नाम पर हलवाइयों से पैसे वसूले जा रहे थे। जब यह मित्तल स्वीट्स नामक एक दुकान पर पहुंचे तो वहीं हलवाई को इन पर शक हुआ, जिसके बाद उसने खाद्य सुरक्षा विभाग और स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई। आरोपियों से पूछताछ की गई। आरोपियों के पास से रसीद बुक और एक फील्ड ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने बरामद किया है। वहीं सूचना मिलते ही जो व्यापार मंडल है के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया। उन्होंने भी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के नाम पर दोनों शातिर हलवाइयों से 2-2 हज़ार रुपए की वसूली कर रहे थे। फिलहाल शिकायत और जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज़ बुलंदशहर।
इटावा से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर जीजा को साले ने मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि शादी समारोह में ये लोग शामिल हुए थे और शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि अपने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें करीब 4 से 5 लोग शामिल थे जो कि कई और ये लोग घायल भी हैं, जिनको इटावा जिला अस्पताल से सैफे के लिए रेफर किया गया, लेकिन वहां पर जीजा की मौत हो चुकी है। आपको बता दें ये पूरा मामला इटावा जनपद के करणपुरा मोहल्ले का है, जहां पर शादी समारोह में ये लोग शामिल होने के लिए गए थे। अपने सहयोगी दीपू के साथ पुष्पेंद्र कुमार, HN 24/7 न्यूज इटावा। राजधानी लखनऊ कृष्णा नगर थाना क्षेत्र मसाज पार्लर का बना हब। वहीं सवाल उठ रहे हैं कृष्णा नगर पुलिस के ऊपर। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में जो मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा है देह व्यापार का काम, क्या है पुलिस उस मामले में संज्ञान लेगी नहीं? अब देखने वाली बात है वहां पे मसाज पार्लर की आड़ में किस तरीके से काम चलता है कि वीडियो पे आपको दिखाया जाता है 1000 से लेकर 2000 तक का सर्विस का नाम लिया जाता है। आकाश गुप्ता HNN के साथ लखनऊ। जी हाँ, हम आपको बता दें HDFC बैंक के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर और पूर्व बैंककर्मी के बीच में विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ता है कि आखिर में रिलेशनशिप मैनेजर कहती हैं जानती नहीं हो मैं ठाकुर हूँ। ये विवाद इतना बढ़ता है कि दोनों आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। बहरहाल अब यही मामले को लेकर आस्था सिंह जो वहाँ की मैनेजर थी वो अब पुलिस के पास गई, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने रितु के पति को बुलाकर जो है 20 मिनट तक पूछताछ करी और पूछताछ करने के बाद जो है उन्हें जाने दिया। वहीं अगर हम पूर्व बैंककर्मी की माने तो उनका कहना है कि हम भी यहाँ पर तहरीर देंगे। उन्हीं ने योगी आदित्यनाथ से जो है गुहार भी लगाई है कि मुझको और मेरे पति को जो है गलत इल्ज़ामों में फंसाया जा सकता है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होता है और अगर आस्था सिंह की माने तो उनका कहना है कि ये वीडियो 6 जनवरी का है जो अब गलत इरादे से वायरल किया गया है। और अगर हम बात करें मैं भी ठाकुर हूँ तो इस बयान पर वो आज भी कायम है। और वहीं अगर रितु का भी कहना है कि अगर वो ठाकुर है तो मुझे भी अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है। अपने सहयोगी शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जैसे सच्ची मोहब्बत के आगे पत्थर दिल आशिक भी घुटने टेक देता है, वैसे ही डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल के आगे अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो देता है जोड़ों के दर्द से आजादी और एक बेहतर जिंदगी। Dr. Ortho celebrates the release of Old Romeo in theaters near you on the 13th of February. मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011
45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीओ कार्यालय ने बिना हेलमेट वालों पर नो एंट्री लगा दी है। आरटीओ कार्यालय में तैनात आरटीओ राजेश कुमार वर्मा खुद कार्यालय के दरवाजे पर खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं। आरटीओ कार्यालय में तैनात आरटीओ राजेश कुमार का साफ कहना है कि जब तक इन नियमों का पालन कराने वाला विभाग और सरकारी विभाग इन नियमों का पालन सख्त तरीके से नहीं करेगा तो फिर आम इंसान कैसे इन नियमों को सख्ती से पालन करेगा। इसी को देखते हुए राजेश कुमार वर्मा ने साफ कहा है कि जान है तो जहान है, जिसको लेकर वो खुद अब आरटीओ कार्यालय की दरवाजे पर खड़े हैं और उन्होंने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस पहल की अब पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है और इसके बाद आरटीओ राजेश कुमार वर्मा अब टीवी चैनलों से लेकर सभी जगह और पूरे प्रदेश में चर्चा में बने हुए हैं। धीरेन्द्र रायकवाल, HNN 24/7 झांसी। बुलंदशहर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार दो व्यक्तियों की मौत हुई है, जबकि एक बाइक पर सवार महिला और उसका बेटा मामूली रूप से घायल हुए हैं। दरअसल बुलंदशहर जनपद के थाना छतारी क्षेत्र निवासी भागेश्वर अपनी पत्नी उर्मिला और बेटे माधव को लेकर गौतम बुद्ध नगर स्थित रबूपुरा में एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे थे। जब वह खुर्जा के माधोपुर मोड़ पर पहुंचे, उसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। हादसे में सनेता भाईपुर निवासी जितेंद्र और छतारी निवासी भागेश्वर की मौत हो गई। परिवार शादी में शिरकत करने जा रहा था, जहां मौत की खबर सुनते ही शादी के परिवार में मातम पसर गया। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं, जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। आगरा के थाना एतबारपुर में नाबालिग किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, 2 दिन पहले जो युवती थी वो शौच करने के लिए अपने घर से निकली थी, जिसका शव आज यमुना नदी में तैरता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी है। देखने वाली बात होगी पुलिस से ये मर्डर है या गुमशुदगी, पुलिस इसकी गुत्थी कब तक सुलझा पाती है। अपने कैमरामैन सहयोगी नरेंद्र के साथ मैं अंकित सेठी, HNN न्यूज आगरा। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के महंगवा थाना क्षेत्र में जो दरियापुर चौराहा है, उधर से टैंकर गुजर रहा था और वहां से मोटरसाइकिल सवार रास्ते से जा रहे थे। टैंकर वाला जो है उसके ऊपर चढ़ा दिया। मोटरसाइकिल सवार एक लोग घायल हुआ है, एक लोग की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। बात करें तो राजधानी लखनऊ में मलिहा बीकेटी क्षेत्र में लगातार जो है दुर्घटना घटी रहती हैं। इससे पहले भी बात करें तो सायरपुर थाना क्षेत्र में जो है साइकिल सवार को डंपर ने चढ़ा दिया था, उसकी दर्दनाक मौके पे मौत हो गई है। अर्जुनपुर चौराहे पे थाना इटौंजा क्षेत्र में वो भी जो है स्कूटी सवार थे, दोनों लोग ट्रक ने उसके ऊपर चढ़ा दिया, दर्दनाक उसकी मौत होगी। बात करें तो राजधानी लखनऊ में एक्सीडेंट दुर्घटना का कहर जारी है लगातार। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। मैं चंद्रशेखर, HNN 24/7 से लखनऊ। मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र में बने शामली बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा बामुश्किल आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दोनों बसें जलकर राख हो चुकी थी। थाना नगर कोतवाली द्वारा इस पूरे मामले पर छानबीन की जा रही है कि आखिर आग लगने का कारण क्या था। आदेश सैनी, HNN न्यूज मुजफ्फरनगर। और शामली में बीते 10 फरवरी को एक महिला जो अपने घर के आंगन में सो रही थी, उसे गला दाबकर हत्या कर दी गई है। वो मामला संदीपल घाट थाना क्षेत्र के बताया जा रहा काजीपुर का है, जहां पे आज पुलिस अधीक्षक और स्वामी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया गया कि वहीं के रहने वाला एक व्यक्ति जो कुछ चंद पैसों की लालच में महिला को गला दाबकर हत्या कर दिया है, जिसको पुलिस कौशाम्बी द्वारा
आज लिखा पढ़कर न्यायालय भेज दिए गए। दिनांक 10 फरवरी को थाना संदीपन घाट के ग्राम काजीपुर में एक वृद्ध महिला की हत्या हुई थी और वो सोते समय उसकी हत्या की गई थी गला दबाकर। उसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया था। उसी घटना का आज खुलासा हुआ है। उसमें जो अभियुक्त था ओम प्रकाश उर्फ छोटू गिरफ्तार हुआ है। ओम प्रकाश उर्फ छोटू ने पूछताछ में बताया कि वो लालच में वृद्धा की हत्या किया था। न्यूज के साथ धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले 45 दिनों से मनरेगा बचाओ योजना के तहत ग्राम सभाओं में, तहसीलों में, ब्लॉक स्तर पर एक जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। उसी को लेकर आज प्रतापगढ़ जनपद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज तिवारी द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य था कि महात्मा गांधी के नाम को जिस प्रकार से भाजपा सरकार विलुप्त करते जा रही है, उसी के विरोध में ये जनसभा, ये रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया और लोगों तक संदेश पहुंचाया गया कि अगर भाजपा सरकार रही तो ये महात्मा गांधी के नाम को खत्म कर देगी। इसलिए महात्मा गांधी के नाम को बचाने के लिए इस प्रकार की पहल की जा रही है। और सीधा सीधा संदेश था कि प्रदेश सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकना है, साथ ही में केंद्र सरकार को 2029 के चुनाव में उखाड़ फेंकना है, जिससे भाजपा की सरकार कांग्रेस सरकार बन सके। सिंह, HN न्यूज, प्रतापगढ़। इस समय हम खड़े हैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, जहां पर MCL मॉडल लीगल क्रिकेट मैच चल रहा है। हम आपको सहयोगी कहेंगे जरा उधर मैच दिखाएं कि यहाँ पे जो गर्ल्स बॉयज कंबाइंड करके जो मैच चल रहा है, आपको बताते चले कि यहाँ पर सीजन 3 का विथ होली सूट 6 जो मैच चल रहा है यहाँ पर, इसका उद्घाटन करने के लिए पवन सिंह आए हुए थे यहाँ पर। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर उद्घाटन मैच का किया है। HN न्यूज से दीपक सिंह और लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।